हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से आज एक और अहम पेशरफ सामने आई है। कल सुहेल अफरीदी ने कहा था कि वो मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए जो है वो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अपोजिशन का इत्तेहाद है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसने जो एक नेशनल डायलॉग कमेटी की जानिब से 7 तारीख को कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें शिरकत से इनकार कर दिया है। अब कौमी कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी नेशनल डायलॉग कमेटी की, वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात ही उसका एजेंडा नहीं था, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जो रहनुमा इस वक्त कैद में है, उनकी रिहाई भी उसके एजेंडे पर टॉपर थी। लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से इनकार जो है वो जो है उसने इस सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है और मुज़ाकरात के हवाले से जो इम्कानात हैं वो अब मजीद जो है मादूम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या मुल्क में फिर से भरपूर सियासी मुज़ाहमत होगी? चूँकि सुहेल अफरीदी अब लाहौर के बाद कराची जा रहे हैं। कराची में सिंध हुकूमत ने उनको वहाँ पे वेलकम करने का फैसला किया है, किसी किस्म की रुकावट ना डालने का फैसला किया गया है। इससे क्या असर पड़ेगा और क्या मुज़ाहमत के हवाले से सुहेल अफरीदी भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोबिलाइज कर पाएंगे? और इसके अलावा 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी कुछ अहम खबरें सामने आ रही हैं, उस पर बात भी करेंगे। प्राइम में मरसद मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार मुजीब रहमान शामी साहब और अतर काज़मी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। शामी साहब, ये बताइएगा कि अब जो मुल्की सियासत है वो आपको किस तरफ जाती दिखाई दे रही है? जो मुफाहमत के हवाले से कोशिशें हो रही थी, हुकूमत की तरफ से भी बयानात तो आ रहे हैं कि हम डायलॉग चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर से बड़ी मिक्स किस्म की सिग्नलिंग सामने आ रही है। कोई कह रहा है मुज़ाकरात करने हैं, कोई कह रहा है नहीं करने, कोई कह रहा है कि जो मुज़ाकरात करेगा वो हम में से नहीं होगा। अब कल सुहेल अफरीदी ने भी ख्वाहिश का इजहार किया था मुज़ाकरात के लिए, लेकिन आज जो एक पूरी एफर्ट हो रही थी, जो फवाद चौधरी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब है, महमूद मौलवी साहब है, एक तहरीक इंसाफ के ही साबिक रहनुमाओं का एक ग्रुप है जिन्होंने नेशनल डायलॉग कमेटी भी बनाई है और 7 तारीख को वो कौमी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे इसी मुज़ाकरात के सिलसिले में, लेकिन तहरीक इंसाफ ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने उसमें शिरकत से इनकार कर दिया है। तो उससे ज़्यादा ये पूरी जो एक्सरसाइज है, पूरी जो एक एफर्ट है, उसको तो बड़ा धचका लगा है। तो इसका मतलब है कि मुज़ाकरात के हवाले से, मुफाहमत के हवाले से जो कोशिशें हैं वो आपको लग रहा है कि उसके नताइज कोई खास खातिर हाँ सामने आते नजर नहीं आ रहे? देखें, वो जो नेशनल डायलॉग कमेटी है उसको तो ना तो पीटीआई ने रिकॉग्नाइज किया था और ना ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया था। अगर उन्होंने मुज़ाकरात में शरीक होने से इनकार कर दिया है तो मेरा ख्याल वो तो पहले भी एक उनके आपस के कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। तो जो अब डायलॉग कमेटी है उसको गौर करना चाहिए कि वो किस तरह से अपना काम करेगी, का जारी रख सकेगी। तो कहीं तो अब ये जो इनके इनकार से तो मेरा ख्याल उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका ना इनकार की जरूरत है ना इकरार की जरूरत है। तो अपना काम करेंगे, लेकिन कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार है, कोई एस्टेब्लिशमेंट से उनका राब्ता है या हुकूमत से कोई बातचीत हो रही है। तो अगर किसी फरीक से कोई राब्ता है तो फिर तो वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी से कोई राब्ता ही नहीं है या कोई बात सुनने को तैयार नहीं है तो फिर मामला मुख्तलिफ है। वैसे तो शामी साहब, हुकूमत की तरफ से बयानात तो आ रहे हैं जिसमें रजामंदी नज़र आती है कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तहरीक इंसाफ के कैंप से बड़ी मिक्स किस्म की सिग्नलिंग आती है कि मुज़ाकरात करने हैं, नहीं करने। तो क्या लग रहा है आपको, किसी किस्म का इम्कान आपको नज़र आता है मुल्क में मुफाहमत का, मुज़ाकरात का, या आपको लग रहा है कि हालात एक भरपूर मुज़ाहमत की तरफ ही जाएंगे? देखिए, आपकी बात दुरुस्त है, कोई तब्दीली तो आई है, हुकूमत की तरफ से बार बार बात हो रही है और ये कौमी डायलॉग कमेटी जो है ये भी इसमें लगी हुई थी, दिन रात कोशिश कर रहे हैं ये लोग भी। लेकिन मामला ये है कि पीटीआई की तरफ से यकसुई नहीं है, कभी कोई बयान आता है कभी कोई बयान आता है। लेकिन अगर बातचीत शुरू नहीं होगी तो फिर कौन सा रास्ता होगा? यानी जो मज़ाहमत का, सो कॉल्ड मज़ाहमत की बात होती है, वो तो करके देख ली है, 2 साल से मज़ाहमत ही जारी है, तो उसका नतीजा क्या निकला है? तो बंद दरवाजे जो है कोई तो खोलेगा ना। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अगर मामला इसी तरह मुअल्लक रहे तो इससे कोई पीटीआई को फायदा होगा। पीटीआई को अभी जो उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि तहरीक आईन पाकिस्तान जो है उसके पास उसका मैंडेट मौजूद है, उस पर उसे कायम रहना चाहिए। और महमूद खान अचकज़ई हैं और रजा नासिर अब्बास हैं और असद कैसर हैं, उनको मौका देना चाहिए कि वो अपनी सी कोशिश करें और देखें कि आगे बढ़ के कुछ दिखाएं। वाला ग्रुप तो जो है शामी साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कोट लखपत जेल में कैद में हैं, वो तो मुफाहमत चाहते हैं। उनकी तरफ से जो पैगामात भी बाहर आए हैं वो भी चाहते हैं कि मुल्क में मुफाहमत हो, डायलॉग हो, उसके जरिए मसाइल को हल किया जाए।
तो उनके बारे में भी तो तजवीज़ यही है, ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी है कि पहले उनको रिहा किया जाए, फिर वो लोग भी जाएं, ये भी जाएं, खान साहब से जाके मिले, उनसे बात करें और कोई रास्ता निकाला जाए, मजीद लड़ाई से बचा जाए, मजीद तनाव से बचा जाए और कोई एक दरमियान का मुफाहमती रास्ता निकाला जाए। ये आप समझते हैं कि ये एक बेहतर तजवीज़ हो सकती थी, इस पर अमल दरामद अगर होता? देखिए, कोशिश है और उन्होंने कोशिश करने का ऐलान किया था। अब बुनियादी फैसला तो फिर इमरान खान साहब को करना है ना। या अगर अगर वो किसी मसले पे उसकी अहमियत नहीं समझते या बातचीत पे आमादा नहीं होते, तो फिर आप उनको मजबूर तो नहीं कर सकते। या लेकिन अभी तक उन्होंने ये तो कहा है कि तहरीक इंसाफ जो है मुज़ाकरात नहीं करेगी, लेकिन ये नहीं कहा कि तहरीक आईन पाकिस्तान भी मुज़ाकरात नहीं या करेगी। तो वो उनके लिए तो वो कह रहे हैं कि वो बातचीत करें, और तहरीक इंसाफ क्योंकि उनका हिस्सा है, तो इसलिए बिलवास्ता तौर पे वो भी शरीक हो जाएगी मुज़ाकरात में। तो कोई बर्फ पिघलेगी, कोई ऐसे इकदाम होंगे, कोई मुस्बत इशारे मिलेंगे और कोई पेशरफ्त होगी, तो मेरा ख्याल किसी मरहले पर वो भी अब नजरसानी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त तो ऐसा मामला है ना कि प्लेटें खड़क रही हैं और ऐसे ही खाना नहीं आता। या कभी को कुछ होता है, कभी कुछ बात होती है। तो थोड़ी सी अगर पेशरफ कोई फरीक कर ले, या हुकूमत की तरफ से हो जाए या तहरीक आईन पाकिस्तान की तरफ से हो जाए, लेकिन लेकिन तो शादी फिर साहब, आपको हुकूमती कैंप में भी वो दिलचस्पी, वो सीरियसनेस नजर आती है मुज़ाकरात के हवाले से, या जस्ट वो एक सियासी बयान दे देते हैं कि ठीक है जी बातचीत होनी चाहिए, दावत दे देते हैं? अक्सर जो है वो टीवी शोज के ऊपर ये इस तरह का कोई जो है वो बयान सामने आता है मुज़ाकरात या मुफाहमत के हवाले से। तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी जो तजवीज़ दी कि 5 बड़ों के बैठने की, वो भी आपको लग रहा है कि एक सीरियस हो सकती है एक सोच, या वो भी एक नॉन स्टार्टर है, या हुकूमत भी जो है इस मामले को निपटा ही रही है? देखें, जो लोगों की भारी तादाद है वो ये चाहती है कि बातचीत हो और मुल्क में महाजराई खत्म हो और कोई आगे बढ़ने का रास्ता निकले। अब अपने जो जब लोग ये चाह रहे होते हैं, तो फिर हुकूमत जो है वो भी अपने जिम्मे नहीं लेना चाहती कि वो मुज़ाकरात से इनकारी है। और जाहिर है कि अपोजिशन की भी सूरत हाल पर ऐसी होती है। तो हुकूमत अभी जो बात कर रही है, तो लोगों को लोगों के सामने एक अपना अच्छा इमेज बनाने के लिए भी ये बात कर रही है। लेकिन जहां तक इस मामले का ताल्लुक है, इसमें तो फिर कुछ ना कुछ पेशरफ तो करनी पड़ेगी। और अभी जो राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है, वो बात अगरचे यानी एक अमली तौर पर काफी मुश्किल नजर आती है, लेकिन जाहिर है कि वो भी एक जिम्मेदार शख्स हैं और मुशीर है वजीर आजम के, और एक पुराने मुस्लिम लीगी कारकुन है। उनका बड़ा उन पर एतमाद है, नवाज शरीफ साहब का भी, शहबाज शरीफ साहब का भी। तो इस लिहाज से मैं नहीं समझता कि उनकी बात को हम बिल्कुल बगैर कोई वजन दिए हवा में उड़ा दें। तो उन पे कुछ ना कुछ गौर तो करना पड़ेगा। अगर क्योंकि सही। अगर वो एक फरीक मान के एक जेल में बैठे हुए शख्स को ये कह रहे हैं कि उससे भी बातचीत करनी पड़ेगी, तो ये इसको एक मुस्बत इशारा समझना चाहिए, और सही। बजाय इसके को आप उसको बिल्कुल यानी उससे नजरअंदाज कर दें। तो उसको थोड़ा सा उसको तस्लीम करके फिर कोई बात ठीक। आगे बढ़ानी चाहिए। सही।